हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटी के इस लेक्चर में। आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान का भाग 1 पढ़ेंगे और इस भाग में 1 से लेके 4 तक के आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक के जो आर्टिकल है वो संविधान के भाग 1 में आते हैं। और इसमें हमें जो भारत हमारे देश का नाम जो भारत है उसके बारे में, हमारे देश का जो क्षेत्र है उसके बारे में, और जो कोई भी राज्य है उसके निर्माण में, उसके क्षेत्रफल में, उसकी सीमाओं में परिवर्तन करने से संबंधित जो हमारे संसद की शक्तियां हैं उसके बारे में बताया गया है। तो हम इस भाग के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती हैं। सही, तो दोस्तों हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चैप्टर है भाग 1 संविधान का। सही, कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 1 है जिसे हम कहते हैं, इसका नाम है संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र। तो जो आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 में हमें बताया गया है संघ का नाम तथा राज्य क्षेत्र। संघ का नाम तथा राज्य क्षेत्र, ये हमें कौन से आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 1 में। कई बार ऐसे आ जाता है कि भारत का जो नाम है वो किस आर्टिकल में बताया गया, हमारे देश का नाम भारत ये किस आर्टिकल में बताया गया, तो ये आर्टिकल 1 है। पॉलिसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में हमारे जो देश है उसका नाम लिखा हुआ है। हमारे देश का क्या नाम है? भारत। और फिर से इंग्लिश में डेट इज इंडिया भी लिखा है। तो हमारे देश का नाम क्या है? भारत और इंडिया। भारत और इंडिया दोनों है, भारत भी है, भारत और इंडिया। ठीक, हमारे देश का नाम क्या है? भारत और इंडिया, दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद में दोस्तों जो दूसरा आर्टिकल है वो क्या है? नए राज्यों का प्रवेश। नए राज्यों का प्रवेश। अगर चाहे तो हमारे देश, अगर कोई दूसरा राज्य है, कोई दूसरा देश है, वो अगर अपना क्षेत्र देना चाहे तो वो हमें अपना क्षेत्र दे सकता है। सही, नए राज्यों को प्रवेश या उनकी स्थापना करना भी ये शक्ति किसके पास है? हमारे देश की संसद के पास है। अब दोस्तों जो तीसरा आर्टिकल है वो है नए तथा पुराने राज्यों के नाम, क्षेत्रफल, सीमा में परिवर्तन। सही, नए राज्य हैं, जो हमें नई भूमि प्राप्त होगी, सही, उसके नाम में, उसके क्षेत्रफल में और उसकी सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति ये किसके पास है? संसद के पास में है। अब दोस्तों जो चौथा आर्टिकल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौथा आर्टिकल क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 2 व 3 से संबंधित विधियां बनाने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। ठीक, आर्टिकल 2 व 3 से संबंधित विधियां बनाने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, किसी भी राज्य का नाम परिवर्तित करने के लिए क्या संविधान संशोधन की आवश्यकता है? तो इस तरह से जो कथन करके क्वेश्चन अब आते हैं बहुत से एग्जामों में। सही, आप किसी भी एग्जाम की क्वेश्चन तैयारी कर रहे हो तो कथन से कौन सा कथन सही है, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो आर्टिकल 4 क्या है? कोई भी जो, अगर कोई देश है या किसी भी देश की जमीन का अगर भारत की जमीन में विलय होगा तो इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि साधारण बहुमत के द्वारा हो जाएगा। सही, किसी भी राज्य का नाम बदलना है, क्षेत्रफल बदलना है, सही, या उसकी सीमाओं में परिवर्तन करना है। जैसे 2 राज्य हैं, ठीक, एक ये राज्य है और एक ये राज्य है, अगर इसका क्षेत्रफल ये इसी में मिला दिया, ठीक, तो इसके लिए कोई संविधान में संशोधन नहीं किया जाएगा। इसके लिए केवल साधारण बहुमत के द्वारा क्या किया जा सकता है? साधारण बहुमत के द्वारा ये कार्य किया जा सकता है। ये संसद की शक्ति है। अब दोस्तों एक जो बहुत ही इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण मामला है वो ये है, आर्टिकल तो नहीं है लेकिन ये एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय था, उसमें ये बात कही गई थी। और ये जो निर्णय है, ये जो केस था उसे हम बेरूबारी केस कहते हैं। बेरूबारी केस। तो इसमें क्या कहा गया था ये हम जानते हैं। भारत अपनी भूमि विदेश को दे। सही, अगर भारत है, हमारा देश की जो संसद है वो अगर किसी विदेश को, किसी दूसरे देश को भारत की भूमि का कोई भी हिस्सा देती है तो इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता है। और जो संविधान में संशोधन होगा वो कैसा? 2/3 बहुमत से। 2/3 बहुमत से संविधान में संशोधन की आवश्यकता होती है। सही, तो दोस्तों
ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये बेरूवारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, अगर भारत किसी भी देश को अपनी भूमि का विलय करता है, को भूमि देता है, तो इसके लिए संविधान संशोधन की 2/3 बहुमत से संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। और अगर भारत किसी भी देश की भूमि को लेता है, उसका अधिग्रहण करता है, तो केवल ये साधारण बहुमत से ही कर सकता है। और उसके साथ साथ किसी भी राज्य के नाम, क्षेत्रफल और सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। सही, नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश भी कर सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं। सही, ये कथन की तरह ही पूछे जाते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं होता है। देखिए दोस्तों, एक होता है अविनाशी। अविनाशी सही, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, अविनाशी संघ, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, ये यूएसए के लिए कहा गया है। ठीक, ये जो कथन कई बार पूछा जाता है, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ किस देश के लिए है, किस देश के लिए कथन ये है, तो ये यूएसए के लिए है। अब इसका क्या मतलब है, वहाँ के जो राज्य हैं, वहाँ के राज्य हैं, उसके नाम, क्षेत्रफल और सीमाओं में परिवर्तन वहाँ की संसद के द्वारा नहीं किया जा सकता। अमेरिका की संसद, अमेरिका के जो राज्य हैं, उसके नामों में, उसके क्षेत्रफल में और उसकी सीमाओं में परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं। मतलब वहाँ के जो राज्य हैं वो कैसे, अविनाशी, मतलब उन्हें नष्ट, विनाश, अविनाशी मतलब जिसका विनाश न किया जा सके। तो उनके नाम में, उनके क्षेत्रफल में और उनकी सीमाओं में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, या अमेरिका की संसद नहीं कर सकती है। जबकि भारत में क्या है, यहाँ नए तथा पुराने राज्यों के नाम, क्षेत्रफल और सीमाओं में संसद परिवर्तन कर सकती, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, विनाशी राज्यों का, विनाशी राज्य। ठीक, विनाशी राज्य या राज्यों का अविनाशी संघ, अविनाशी संघ, ये किसके लिए है, यह है भारत के लिए, हमारे देश के लिए विनाशी संघ। सही, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ ये भारत के लिए कहा गया है। और अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ ये अमेरिका के संविधान में शक्तियों के बारे में है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। संविधान का भाग 1, जिसमें अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक है। पहला अनुच्छेद जिसमें हमारे देश का नाम बताया गया है। दूसरा अनुच्छेद जिसमें किसी भी विदेश की भूमि का भारत में प्रवेश कराने की शक्ति के बारे में बताया गया। तीसरी, भारत की जो राज्य है उनके नाम, क्षेत्रफल और सीमाओं में परिवर्तन के लिए की शक्ति के बारे में बताया गया। और चौथी, कोई भी जो अनुच्छेद 2 है और अनुच्छेद 3 है, इससे संबंधित विधियां बनाने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। सही, नए राज्यों को प्रवेश कराने के लिए और किसी भी राज्य के नाम, क्षेत्रफल और सीमाओं में परिवर्तन के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। और फिर उसके बाद में ये जो बेरूवारी केस, इसका जो जजमेंट है, इसका जो निर्णय है, भारत अपनी भूमि विदेशी को अगर देगा तो उसके लिए 2/3 बहुमत से संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा भाग है, संविधान का भाग 1। इससे कई बार एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और अगला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है नागरिकता। ये संविधान का भाग 2 है, इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगला पाठ आप थोड़ा सा पढ़ के आना, इसका आप रिवीजन कर लेना। थैंक यू दोस्तों।